नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, RBSC 9th क्लास राजस्थान जीके के संबंध में ये आज हमारा 5वां चैप्टर है, यानी 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। इससे पहले हम आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो बना चुके हैं। आज ये 5वां चैप्टर है। RBSC 9th क्लास से जितने भी प्रश्न बनने की उम्मीद थी उनसे भी ज़्यादा कहीं बनाने की कोशिश की गई है। ये आपके लिए आने वाली सेकंड ग्रेड और रीट परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो मैं प्रश्नों को शुरू कर रहा हूँ, उसे देखना आप अच्छे से और समझना। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से रखना। देखिए, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। 1885 ईस्वी में राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? यानी 1885 ईस्वी में राजस्थान टाइम्स, ध्यान रखना, ये कह रहा है राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर से। कहाँ से हुआ था? अजमेर से। एक और है पत्रिका थी, ये कहाँ शुरू हुई थी? सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये उदयपुर से शुरू हुई थी। और वंदे मातरम जो गीत हैं ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के किस शासक को आमंत्रित किया गया था? तो आमंत्रित किया गया था फतेह सिंह को। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, फतेह सिंह वो शासक है, वो व्यक्ति है जिसे केसर सिंह बारठ ने अपने 13 सोरठों के माध्यम से उन्हें रोका था, लॉर्ड कर्जन के प्रभाव से बचाया था। अगला प्रश्न, यानी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया था? आपको पता होगा, कांग्रेस पार्टी का गठन 28 दिसंबर 1885, यानी 28 दिसंबर, ध्यान रखना डेट को, डेट इंपॉर्टेंट है रीड के लिए। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन बात ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया था? तो इसके ठीक 2 वर्ष बाद 1887 में इसका गठन किया गया था। और एक और प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी, ये लिख रहा है नीचे इसमें। 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा इसका गठन किया गया था, एलन ऑक्टो ह्यूम द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए, राजपूताना मध्य भारत नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इम्पोर्टेंट रहेगा। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका शुभारंभ हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती के प्रयत्नों से ये स्थापित हुई थी। कौन कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती के प्रयत्नों से स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये हुई थी वर्धा में। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक का नाम अगर आता है तो आप देख लीजिए एक बार, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। कई बार हरिभाऊ किंकर भी नाम आता है इसका, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। कब की गई थी? 1920 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषद का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई रखा गया था, आपको ध्यान हो तो। देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी जयपुर में। देखिए, कपूर चंद पाटनी, क्या नाम है? कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और वो की गई थी 1931 को। ठीक है। बाद में जमनालाल बजाज द्वारा इसका पुनर्गठन भी किया गया था, मैं आपको याद दिला दूँ। किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपये तिलक स्वराज कोष में जमा करवाया था? तो वो थे जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक
सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में किनको गिरफ्तार किया गया था? 1924 में। डेट भी दे रखी है। तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में किनको गिरफ्तार किया गया था, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां है और इसका है रामनारायण चौधरी और शोभा लाल गुप्त को। दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही है, रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न, बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना ये हुई थी 1936। देखिए मैंने इसकी ट्रिक बता रखी थी, धोबी 36 किलो, धौलपुर और बीकानेर की 36 को स्थापना हुई थी प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न देखना, 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? और वो हुई थी बम्बई में। देखिए सिरोही की हुई थी बम्बई में, और आपको आगे सामने आ जाएगा सिरोही की कहाँ हुई थी? बम्बई में। अगला प्रश्न, राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान का जो जन आंदोलन है वो सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? 12वां, तो जोधपुर से। राजस्थान का जो जन आंदोलन है वो सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था कब घोषित कर दिया था? मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था कब घोषित कर दिया था? और इसका उत्तर होगा 29 मार्च 1940। 29 मार्च 1940 को। अगला प्रश्न, बीकानेर में जनजागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बीकानेर में जनजागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वामी गोपाल दास। कौन थे? स्वामी गोपाल दास। ये भी आपको ध्यान रखना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। देखिए सिरोही की तो हुई थी मुंबई में, सिरोही की मुंबई में, अभी मैंने बात की थी आपसे मुंबई में, और कोलकाता की हुई थी, मतलब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना थी कोलकाता में। इसके संस्थापक वैद्य माघाराम वैद्य थे। अगला प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य प्रारंभ हुआ? तो ये थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को वो मंत्रिमंडल भी नाम दे सकता है, चलेगा। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए बीकानेर का प्रतिनिधित्व के.एम. पन्नीकर के द्वारा किया गया था। ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है, के.एम. पन्नीकर द्वारा। अगला प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब, यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत आज़ाद हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बनाया गया था। तो ये इसका उत्तर होगा 3 जून 1947। 3 जून 1947। अगला प्रश्न देखिए 18वां, जैसलमेर का प्रथम समाचार पत्र था विजय। देखिए जैसलमेर का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? विजय। अगला प्रश्न देखिए, महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का संबंध कहाँ से है? महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का संबंध कहाँ से है? तो ये देखना 19 में, यह है जैसलमेर से। महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का संबंध कहाँ से था? जैसलमेर से। देखिए मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 को किसके नेतृत्व में हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में किसके नेतृत्व में हुआ था? 20 माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम था इसका? माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज द्वारा। किस द्वारा? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया है। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी द्वारा की गई थी और इसका पुनर्गठन किया गया था, वो किया गया था जमनालाल बजाज द्वारा। अगला देखिए, अलवर में जनजागृति लाने का श्रेय किसको जाता है?
अलवर में जनजागृति लाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित हरिनारायण शर्मा को। देखिए यही प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। जो पंडित हरिनारायण शर्मा हैं ये जयसिंह के कार्यकाल में रहते थे और इन्होंने दलितों के लिए अपने घर का मंदिर खोल दिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। कौन थे? गोपीलाल यादव। अगला प्रश्न देखिए, धौलपुर में जनचेतना का कार्य किसने किया था? धौलपुर में जनचेतना का कार्य किया था कुंज बिहारी मोदी ने। कुंज बिहारी मोदी ने जनचेतना का काम किया था। अगला देखो 25वां क्वेश्चन है, राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया था? तो आपको पता होगा नरेश मंडलों का गठन कब किया गया था? 1921 को किया गया था। कब किया गया था? 1921 को। देखिए साथियों, आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। निश्चित रूप से आपको वीडियो समझ में आएगा और पसंद आएगा। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ये अपना सीरीज जो है ये 9th क्लास के लिए चल रहा था। कल इसका एक और वीडियो आपको सामने आएगा और वो वीडियो लास्ट टॉपिक होगा 9th क्लास के लिए। और इसके बाद में मैं इसे मर्ज करके एक वीडियो और बनाऊंगा इसका 9th क्लास का टोटलिस्ट। तो थैंक यू साथियों। और देख लीजिए इससे संबंध में जुड़े हुए तथ्य क्या हैं, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको बताना जरूरी है। स्थापना वर्ष और प्रजामंडल। देखिए 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जयपुर की कपूरचंद पाटनी और बूंदी की कांतिलाल चौथामन द्वारा की गई थी। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती की गई थी, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 1936 में धौलपुर और बीकानेर की गई थी। 1938 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली की गई थी। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बना के दे दूंगा और ट्रिक अपने आप में इम्पोर्टेंट होगी, आपके समझ में भी आएगी, ठीक है। और इसके बाद में कोटा देखिए 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही की गई थी। कोटा, किशनगढ़ और सिरोही की। 1942 में कुशलगढ़, बांसवाड़ा की गई थी। 43 में बांसवाड़ा की गई थी। देखो 42 में कुशलगढ़ की और 43 में बांसवाड़ा की। और 1944 में डूंगर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे द्वारा की गई थी। 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़, 1945 जैसलमेर और प्रतापगढ़। और 1946 में 1946 में सबसे अंत में जो झालावाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना की गई थी। देखिए आज के वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा साथियों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।